नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के खिलाफ सचिन पायलट के एक सीक्रेट प्लान की। राहुल गांधी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए जिस तरीके का प्लान सचिन पायलट ने बनाया है, उसके कारण कांग्रेस के गहलोत खेमा और राहुल खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान में बवाल मचा हुआ है और राजस्थान कांग्रेस के अंदर जो दो गुट बने हुए हैं, उन दोनों गुटों में अब आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक तरफ तो सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर सचिन पायलट के समर्थक राहुल गांधी और उनके सबसे करीबी नेताओं में से एक अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत शुरू कर दिया है। अब स्थितियां ऐसी हो गई है कि पायलट समर्थक अब गहलोत समर्थक मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे हैं और नारेबाजी के साथ साथ अशोक गहलोत की सभा में भी अब सचिन पायलट के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। स्थितियां यहां तक आ गई है कि सचिन पायलट के समर्थन में लगने वाले नारों के कारण अशोक गहलोत के करीबी नेताओं ने धमकी देना शुरू कर दिया है। यहां तक कि एक विधायक जो अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं, बाबू लाल नागर, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर किसी भी सभा में अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेता स्वर्गीय राजीव गांधी के अलावा किसी और के नारे लगे और अगर सचिन पायलट के समर्थन में कोई नारा लगाया गया तो उन लोगों को जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। इसका मतलब है कि सचिन पायलट का नाम लेना, उनके समर्थन में नारेबाजी करना अब राजस्थान में एक अपराध बन गया है और वो गहलोत की सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। पिछले दिनों जो हुआ वो एक तरह से कहा जा सकता है कि राजस्थान कांग्रेस में जो दो गुट बने हुए हैं, उनके बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है। क्योंकि एक तरफ अशोक गहलोत के चहेते मंत्रियों का विरोध हो रहा था तो दूसरी तरफ सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी की जा रही थी। यह समय था गुर्जर आंदोलन के रणनीतिकार कर्नल करोड़ी सिंह वैसला के अस्थि विसर्जन पर एक कार्यक्रम के आयोजन का। पुष्कर में उनके अस्थि विसर्जन के समय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम से सचिन पायलट को दूर रखा गया क्योंकि अशोक गहलोत को लगता है कि गुर्जरों के बीच एक नया नेतृत्व पैदा किया जाना चाहिए। सचिन पायलट को एक ऐसा प्रतिद्वंदी का सामना करवाया जाना चाहिए जिससे उनका रास्ता आसान हो सके और सचिन पायलट का कैंप कमजोर हो सके। इसलिए सचिन पायलट को उस आयोजन से दूर रखा गया और उनके बदले एक दूसरे गुर्जर नेता अशोक चांदना को भेजा गया था, जो खेल मंत्री हैं अशोक गहलोत की सरकार में। आयोजन चल रहा था, कार्यक्रम में गुर्जरों के लिए बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन जैसे ही गहलोत के मंत्री उठकर खड़े हुए, वैसे ही सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी शुरू हो गई। सिर्फ नारेबाजी तक ही ये मामला नहीं रुका, बल्कि लोगों ने जूता फेंकना शुरू कर दिया अशोक चांदना के तरफ। स्टेज के ऊपर बोतलें फेंकी गई और हंगामा खड़ा हो गया। अशोक चांदना अपना भाषण पूरा नहीं कर पाए। यही नहीं, वहां पर कई और मंत्री थे जिनका विरोध किया गया और अशोक गहलोत के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। ये मामला इतना आसान नहीं था क्योंकि अशोक गहलोत जिस तरीके से गुर्जरों के बीच एक नया नेता बनाकर सचिन पायलट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, उसको वो जानते हैं। उनको लग रहा था कि अशोक चांदना केवल अशोक गहलोत के प्रतिनिधि बनकर नहीं आए हैं, बल्कि उनके बीच एक फूट डलवाने की कोशिश करने के लिए आए हैं। क्योंकि सचिन पायलट पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो पिछले बार जो राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट को ज्यादा समर्थन मिला था। सचिन पायलट कांग्रेस की कमान संभाले हुए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उस समय वो कांग्रेस के लिए एक बड़ी रणनीति के तहत
गुर्जर और मीना दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे थे। गुर्जर के नेता तो वो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस के लिए जब वो रणनीति बना रहे थे तो उन्होंने सोचा था कि जिस तरीके से गुर्जर और मीना दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, उसके कारण ओबीसी और एससी वर्ग में काफ़ी फूट रहता है और इन दोनों को अगर एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए तो कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। उन्होंने ऐसी रणनीति भी बनाई और कई सभाएं की जिसमें गुर्जर और मीना नेताओं को एक साथ लाने की कोशिश की गई। हालांकि मीनाओं का उतना समर्थन कांग्रेस को नहीं मिल पाया, लेकिन गुर्जर लोगों ने पूरी तरह से कांग्रेस का साथ दिया और उसका एक ही कारण था कि उस समय सचिन पायलट के हाथों में कांग्रेस की कमान थी और ऐसा लग रहा था कि चुनाव के बाद फिर से एक गुर्जर नेता को राजस्थान का सीएम बनाया जाएगा, यानी सचिन पायलट को सीएम बनाने की पूरी संभावना बनी हुई थी। लेकिन स्थितियां गड़बड़ हो गई, जबकि गुर्जरों ने समर्थन दिया और यहां तक 8 गुर्जर विधायक कांग्रेस के बने, जबकि भारतीय जनता पार्टी का एक भी गुर्जर नेता जीत नहीं पाया। लेकिन ऐसी स्थिति के बावजूद जब चुनाव हुआ, परिणाम आया और कांग्रेस को जीत मिली, तो वैसे में राहुल गांधी ने एक बड़ा खेल कर दिया। सचिन पायलट को दरकिनार करना शुरू कर दिया। हालांकि राजस्थान में लंबे समय तक सत्ता का संघर्ष चलता रहा, लेकिन उस समय राहुल गांधी ने सोचा कि अगर सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाता है तो वैसी स्थिति में उनकी अहमियत कमजोर हो जाएगी, क्योंकि युवा नेताओं से राहुल गांधी को हमेशा खतरा रहा है। एक नहीं, अगर कई उदाहरणों को देखें तो हर युवा नेता का टांग खींचने के लिए राहुल गांधी सबसे आगे खड़े रहते हैं, जबकि वो दिखावा करते हैं कि वो कांग्रेस को यूथ नेता दे रहे हैं। लेकिन अगर पिछले 2 सालों का इतिहास देखें तो कांग्रेस का हर वो युवा नेता जो राहुल गांधी के साथ खड़ा रहा था, वो कांग्रेस से बाहर होता हुआ दिखाई पड़ा या कांग्रेस से किसी न किसी तरीके से बगावत कर दिया है और उसके पीछे राहुल गांधी की बड़ी भूमिका रही है। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर जितिन प्रसाद हो या आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा हो, ये सारे के सारे युवा नेता राहुल गांधी के कारण ही परेशान थे, क्योंकि राहुल गांधी उन्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और उनके अंदर एक ऐसी बीमारी पनप रही है जिसके कारण वो सोचते हैं कि अगर किसी युवा नेता को आगे बढ़ाते हैं तो उनकी अहमियत कम होने लगेगी। कांग्रेस के अंदर किसी दूसरे युवा नेता को आगे बढ़ाने का मतलब है कि उनकी छवि मजबूत होगी और राहुल गांधी कमजोर होते जाएंगे। यही आधार था कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बदले उन्होंने कमलनाथ को चुना और राजस्थान में सचिन पायलट की जगह उन्होंने अशोक गहलोत को चुना। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो उस समय राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को केंद्र में बुला लिया था। अशोक गहलोत लगातार दिल्ली की राजनीति कर रहे थे और सचिन पायलट राजस्थान में घूम घूम कर कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे थे, प्रचार कर रहे थे। लेकिन जब सीएम बनने की बारी आई तो राहुल गांधी ने अशोक गहलोत का नाम आगे कर दिया और आखिरकार गहलोत को सीएम बना दिया गया। हालांकि सचिन पायलट वो अपमान भूल नहीं पाए। उन्होंने एक बार कोशिश भी की और 2020 में उन्होंने अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत भी की। उस समय भी राहुल गांधी अशोक गहलोत के साथ ही खड़े रहे, लेकिन प्रियंका गांधी और दूसरे कुछ कांग्रेस के नेताओं ने सचिन पायलट को समझाने की कोशिश की और सचिन पायलट के पास इतनी संख्या उस समय नहीं थी, जिसके कारण वो बैकफुट पर आ गए और फिर कांग्रेस में वापस आ गए। लेकिन समय का चक्र फिर बदलने वाला है और सचिन पायलट अपने उस अपमान का बदला लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने एक तरह से राहुल गांधी के साथ अपने आप को दिखाया भी है, लेकिन पीछे से एक सीक्रेट प्लान बना रहे हैं। इस बीच जो राजस्थान में चल रहा है उसमें लगभग ये तय माना जा रहा है कि सचिन पायलट इस बार कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। एक तरफ उन्होंने अपने
समर्थक विधायकों और कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है कि जहां भी अशोक गहलोत और राहुल गांधी के समर्थक विधायक या मंत्री सभा रैली कर रहे हैं, वहां पर खुलकर हंगामा करो, जो भी होगा वो देख लेंगे। इसी के कारण इस बार जब उन्हें जन्मदिन समारोह मनाया जाना था तो उसके लिए लगभग अपने पूरे राजस्थान से अलग अलग क्षेत्रों से अपने समर्थकों को बुलाया, बड़ी सभा की और लगातार एक सप्ताह तक मुलाकातों का दौर चलता रहा। वो एक नया प्लान बना रहे हैं और ये प्लान है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित। अक्टूबर नवंबर में राहुल गांधी राजस्थान पहुंचने वाले हैं और उस समय सचिन पायलट ने उनकी घोर बेइज्जती का एक प्लान बनाया है। उस प्लान में राहुल गांधी जहां जहां से गुजरेंगे वहां वहां अशोक गहलोत और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी होगी और ये नारेबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नहीं करेंगे, बल्कि राजस्थान में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता करने वाले हैं। हालांकि सचिन पायलट अपनी आप को राहुल गांधी से दूरी बना के रखने की तैयारी में नहीं है, वो साथ साथ ही रहेंगे और संभावना इस बात की भी है कि वो उस समय राहुल गांधी के साथ खड़े रहेंगे जब इन जगहों से उनकी यात्रा गुजरेगी। राजस्थान में 6 जिलों से राहुल गांधी गुजरने वाले हैं और इस बार उन्होंने ये भी सोचा है कि नेताओं और कार्यकर्ताओं से ग्राउंड लेवल पर मुलाकात करेंगे, लेकिन इसी में सचिन पायलट का वो सीक्रेट प्लान भी काम करेगा जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। अभी जो पिछले एक सप्ताह के अंदर राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियां दूसरे तरीके से तेज हो गई है। दोनों गुट आपस में टकराए हुए हैं। अशोक गहलोत के एक प्रोग्राम में भी पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए गए, यहां तक कि उनके मंत्री जहां जहां प्रोग्राम कर रहे हैं वहां वहां सचिन पायलट के समर्थक विधायक के साथ साथ कार्यकर्ता भी पहुंचते हैं और नारेबाजी करते हैं। सचिन पायलट के समर्थक विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि पायलट के लिए वो अपने खून का एक एक कतरा भी बहा सकते हैं। यहां अब स्थितियां ऐसी हो गई है कि सचिन पायलट के समर्थक आमने सामने की लड़ाई करने वाले हैं और अक्टूबर नवंबर में जब राजस्थान राहुल गांधी पहुंचेंगे तो उस समय उन्हें हर जगह पर सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे सुनाई देंगे और अशोक गहलोत मुर्दाबाद के भी नारे सुनाई देंगे, जिसमें राहुल गांधी को काला झंडा भी दिखाया जाएगा। ये पूरा सीक्रेट प्लान राहुल गांधी के खिलाफ उनके अपमान का बदला लेने के लिए सचिन पायलट ने बनाया है और ये प्लान अक्टूबर नवंबर में जब इम्प्लीमेंट होगा उसके कुछ महीने बाद ही राजस्थान विधानसभा चुनाव की घोषणा भी होनी है। एक तरफ राहुल गांधी ये योजना बना रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो राजस्थान में एंट्री ऐसे समय में करें जब राजस्थान विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट हो सके, लेकिन दूसरी तरफ सचिन पायलट भी ये प्लान इसलिए बना रहे हैं कि ऐसे समय में विस्फोटक बवाल पैदा किया जाए ताकि राजस्थान में सत्ता बनाए रखने का राहुल गांधी का पूरा प्लान फेल हो जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।